मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। क्या खेसारी लाल यादव अपने बीवी बच्चे को छोड़कर इस काजल अगवानी के पास रहना चाहते थे? कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। अपने बीवी को तलाक देकर इस काजल अगवानी के पास रहना चाहते थे। मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए। बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। लिटरली इतना बड़ा धोखा असंभव असंभव है। और क्या है सच्चाई कि खेसारी लाल यादव अपने हीरोइन के नग्न तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करके मोबाइल में रख लेते थे? ऐसा खेसारी लाल यादव पे आरोप लगाने वाली काजल अगवानी है। वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा खुलासा जिस तरह से आकर किया, ये बहुत बड़ा शॉकिंग है। काजल अगवानी आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंटरव्यू लगातार दे रही है, बौछार कर रही है, अपने शब्दों से वार कर रही है, खेसारी लाल यादव के ट्रोल कर रही है, निशाना बना रही है। लेकिन ये इंटरव्यू जो दी है ना भाई, इसमें जिस तरह से आकर बताई है ना सच्चाई, लोगों के लगेगा हाँ खेसारी लाल यादव तो अपने पारिवारिक रिश्ते के लिए ही जाने जाते हैं। वो अपने पत्नी बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अपने पत्नी को बहुत अच्छे से रखते हैं और देखते भी हैं भाई। और कम से कम तो ये कोई नहीं कह सकता कि खेसारी लाल यादव ऐसा कर सकते हैं या फिर सोच भी सकते हैं कि अपने बीवी को तलाक देते। और आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन काजल अगवानी जिस तरह से आकर बोल रही है कि नहीं ये जो खेसारी लाल यादव जो है ना, ये बस दिखावा करते हैं अच्छे बनने के, अपने पत्नी के सामने अच्छा रहने के, लोगों के सामने अच्छा रहने के लिए। दरअसल इनका रूप असली यह है कि ये अपने पत्नी को छोड़ने वाले थे, धोखा देने वाले थे, तलाक देने वाले थे। मेरे पास आए और बोले कि संबंध बनाओ, रिलेशन में आओ, हम तो बस तुम्हारे रहने वाले हैं काजल, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं और अपने पत्नी बच्चे को सबको छोड़ देंगे, क्योंकि सब बच्चे लोग जो है ना सब पैसे के भूखे हैं। रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। अब बताओ कि इसमें कितना सच्चाई होगा भाई? कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ हो सकता है कि कभी हो सकता है बोल दिया होगा, लेकिन मैं इस काजल अगवानी से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई ये डायरेक्टली जो कैरेक्टर पे आप सवाल कर रहे हो खेसारी लाल यादव के, उसमें दोषी तो आप भी हो, क्योंकि आपको भी पता है कि खेसारी लाल यादव एक शादीशुदा है, तो काहे का रिलेशन में आएंगे? और पहले तो बड़ा उछल उछल कहती थी कि नहीं हम लोग दोनों दोस्त हैं, और जब फायदा लिया, जब नाम कमाया, फेम लिया, काम किया साथ में, तब कुछ नहीं बोला, तब संबंध बनाया मजे मजे। और जब अब काम मिलना बंद हो गया, स्टारडम खत्म हुआ, भोजपुरी में कोई पूछ नहीं रहा है, तो आकर खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रही है। मतलब सबके अक्षरा 2 बनना है। अक्षरा 2 से याद आया, काजल अगवानी भी 2 गाना गाई है, और 2 गाना गाई है तो 15, 17, 18 हजार तक व्यू तक सीमित है। अब भाई इसको लगा कि अब भाई हमारा तो कोई मूवी में काम नहीं दे रहा है, अब चलो गाने में कैरियर बनाते हैं, सिंगिंग में कैरियर बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी इनका कोई पूछ पाछ नहीं हो रहा है। फिर ब्लॉग से शुरू की, ब्लॉग बना रही है, यहाँ भी कुछ नहीं बढ़ रही है। तो अब सोची कि चलो खेसारी लाल यादव के ट्रोल करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, तब जाकर हमारा कीवर्ड सर्च होगा, हम लोगों के नजर में आएंगे कि हाँ कोई इंडस्ट्री में काजल अगवानी भी है जो हिट फिल्में दी है खेसारी लाल यादव के साथ। और इतना ही तक नहीं रुकती है तो खेसारी लाल यादव पे एक भद्दी आरोप लगा देती है। न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। अब बताओ कि कौन ऐसा स्टार चाहेगा कि अपने स्टारडम, अपने छवि को धूमिल करे, लोगों के सामने वो ब्लैकमेल हो। अब मान लो कि सामने वाला से कहे कि ठीक है अपना नग्न तस्वीर दिखाओ और दोनों वीडियो कॉल करे, वो अपने मोबाइल में रख ले और सामने वाला ही रख ले और खेसारी लाल यादव के ब्लैकमेल करे कि आप हमें काम दो, नहीं तो भाई हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब बताओ खेसारी लाल यादव के डर है कि नहीं? तो इस बात में तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि खेसारी लाल यादव ऐसे नीच हरकत कर सकते हैं, किसी के वीडियो, अपने नग्न तस्वीर को अपने मोबाइल में रख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये काजल अगवानी जितना भी अभी रिसेंटली में इंटरव्यू दी है, सब खेसारी लाल यादव को टारगेट करते नजर आ रही है। पता ना कौन पढ़ा कर भेजा, क्या बोला, शायद कोई किसी ने भेजा है कि देखो हमारा तो इंडस्ट्री में निजी लाइफ को लेकर बहुत चर्चा होता है, बदनाम हो गए तो लोगों के भी बदनाम करो। और अभी पवन सिंह के बहुत तारीफ भी कर रही है कि हम शुरू से ही पवन सिंह के फैन रहे, सिंगर के। जब से मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब से मैंने पवन जी के आवाज को अपने कान में बिठाया है और किसी के नहीं। तो अब अभी समझ लो भाई कहाँ से कनेक्शन है। हालांकि हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हो सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देते रहेंगे ऐसी अपडेट।